हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जवाद तूफान के चलते आज इन जिलों में होगी बारिश, साथ के बाद बढ़ जाएगी ठंड। झारखंड में जवाद तूफान का असर देखा जा रहा है। शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, वहीं आज रविवार को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी इलाकों में तूफान का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। इन इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के दूसरे हिस्सों में भी आसमान बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि जवाद तूफान का असर रविवार को भी झारखंड में देखने को मिलेगा। इस दौरान झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, खूंटी, गुमला, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दूसरे हिस्सों में आसमान बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 7 दिसंबर के बाद इस तूफान का असर राज्य में देखने को मिलेगा। 7 दिसंबर के बाद राज्य में ठंड बढ़ जाएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक चक्रवाती तूफान जवाद के उड़ीसा के पुरी तक पहुंचने की संभावना है। जवाद तूफान की वजह से जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उसमें उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय उड़ीसा शामिल हैं। इन इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में 102 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के दुमका में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हेल्थ मिशन दुमका में कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। नेशनल हेल्थ मिशन दुमका में फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर सहित कुल 102 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए dumka.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर तक का बच्चों को मिलेगा चावल। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अक्टूबर से दिसंबर तक का मिड डे मील का चावल मिलेगा। पहली से 8वीं के बच्चों को 3 महीने का 59 कार्य दिवस के लिए चावल वितरित किया जाएगा। इसमें पहली से 5वीं के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 100 ग्राम चावल के आधार पर 5 किलो 900 ग्राम और 6ठी से 8वीं के बच्चों को 150 ग्राम प्रति कार्य दिवस के आधार पर 8 किलो 850 ग्राम चावल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने निर्देश जारी कर दिया है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर 3 महीने का चावल उठाकर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएं और इसकी रिपोर्ट जिलों के माध्यम से राज्य मुख्यालय को दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 9 को और पैरामेडिकल की 10 को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कृषि व अन्य समवर्ती पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 9 दिसंबर को इसकी परीक्षा होगी। वहीं पैरामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। दोनों ही परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगी। पहले यह परीक्षाएं लिखित रूप से ली जाती थी। कृषि के लिए 5 दिसंबर से जबकि पैरामेडिकल के लिए 6 दिसंबर से एडमिट कार्ड जारी होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में किसानों के लिए खोला जाएगा कॉल सेंटर, मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। झारखंड में किसानों को और पशुपालकों को अब फोन पर ही कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। इससे राज्य के किसानों को काफी फायदा होगा। किसानों को कॉल सेंटर का लाभ देने के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है ताकि राज्य के किसानों को इसका फायदा उठा सके। सेंटर के जरिए राज्य के किसानों की समस्याएं और सुझाव आएंगे, इससे संबंधित जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुरुआत में 3 सालों के लिए ही कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के संचालन के साथ साथ किसान कॉल सेंटर के लिए वेब आधिकारिक पोर्टल भी डेवलप किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात
तो झारखंड के 6 और कोल ब्लॉकों में उत्खनन कार्य में 75% मानवबल झारखंड के हो यह सुनिश्चित करे केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू से मुलाकात की। इस मुलाकात में झारखंड राज्य में अवस्थित 29 कोल ब्लॉकों को चालू करने के संबंध में वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत ने केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू को कहा है कि विभिन्न कोयला उत्खनन कंपनियों के आवंटियों को झारखंड एक्ट का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार के नियम के अनुसार उत्खनन कंपनियों में कार्यरत 75% मानवबल झारखंड के हो या प्राथमिकता के तौर पर सुनिश्चित की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धुरवा में पुलिसकर्मी का शव मिलने से सनसनी। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन शव बरामद किया गया है। शनिवार की सुबह शालीमार बाजार स्थित मछली घर के सामने पुल के नीचे शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना धुरवा थाने की पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले ली। प्राथमिक जाँच में मृतक की पहचान पुलिसकर्मी तिलाराम मांझी के रूप में हुई है। वे रांची के ही एक थाने में पोस्टेड थे। शुरुआती तफ्तीश में मामला शराब के नशे में एक्सीडेंट का लग रहा है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी बताने से बच रही है। अगली बड़ी खबर की बात को तो नहीं मिली छूट। सांसद विधायक को निजी वाहन पर नेम प्लेट लगाने की छूट नहीं। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने सांसदों और विधायकों के निजी वाहन पर नेम प्लेट लगाने की छूट वापस ले ली है। अब सिर्फ सरकारी वाहन पर ही नेम प्लेट लगाने की छूट है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में राज्य के विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि अपने निजी वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड के मामले में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव की ओर से दाखिल उस शपथ पत्र को वापस लिया गया था जिसमें सरकार ने जनप्रतिनिधियों को निजी वाहन पर नेम प्लेट लगाने की छूट प्रदान करने की बात कही थी। अदालत का कहना है कि जब सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में सिर्फ सरकारी वाहन पर ही नेम प्लेट या बोर्ड लगाने की छूट प्रदान की गई है तो फिर निजी वाहन पर सांसद और विधायक कैसे नेम प्लेट लगा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात को तो 19 साल की उम्र में साइबर ठगी कर बनाई लाखों की संपत्ति अब चढ़ा पुलिस के हाथे। झारखंड का जामताड़ा जिला साइबर क्राइम के नाम से देश भर में बदनाम है। हालांकि इस कलंक को मिटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 19 वर्ष की उम्र में साइबर अपराध के जरिए लाखों की संपत्ति अर्जित करने वाला शातिर साइबर अपराधी महेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके पास से 6 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 4 पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया गया है। साइबर अपराध के जरिए कमाई गई राशि महेंद्र मंडल अपने माता पिता और भाइयों के खाते में ट्रांसफर करता था। साइबर अपराध के जरिए उसने गांव में 50 लाख रुपए की लागत से घर बनाया है और विभिन्न खातों में लाखों रुपए जमा कर रखे हैं। पुलिस उसके पास से बरामद बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को खंगालने में जुटी है। अगली बड़ी खबर की बात को तो आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर मासस व जेएमएम के कार्यकर्ता भिड़े, चले लाठी डंडे, 20 से अधिक घायल। झारखंड के धनबाद जिले के निरसा में नए आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर कल शनिवार को 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बीसीसीएल में दाहीबाड़ी आउटसोर्सिंग में वर्चस्व स्थापित करने के लिए मासस व झामुमो के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे का प्रयोग किया गया। इसमें 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। झारखंड के धनबाद जिले के कालूबथान पंचायत के बीसीसीएल में दाहीबाड़ी आउटसोर्सिंग में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर मासस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, झारखंड में आसुरी शक्तियों का राज, सरेआम लूट, हत्या व दुष्कर्म। झारखंड में आसुरी शक्तियों का राज कायम हो गया है। प्रदेश में सरेआम लूट, हत्या व दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है। 2 वर्ष के शासन में वर्तमान सरकार ने राज्य का विनाश कर दिया है। सिर्फ मुख्यमंत्री, उनके परिजनों तथा मंत्रियों का विकास हो रहा है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने शनिवार को इटखोरी में कही है। पूर्व मुख्यमंत्री यहां ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली लादेन अरेस्ट। रांची के नगड़ी और तोपुदाना में लेवी वसूलने आए पीएलएफआई के 3 नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ा। स्पेशल टीम ने की कार्रवाई। रांची पुलिस ने शनिवार को पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर ली है। रांची पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि 3 नक्सली कारोबारी से लेवी वसूलने के लिए नगड़ी और तोपुदाना के इलाके में हैं। इसके तुरंत बाद स्पेशल टीम का गठन किया गया और नगड़ी पुलिस के सहयोग से इन्हें दबोच लिया गया है। गिरफ्तार
उग्रवादी में एनकाउंटर में मारे गए PLFI उग्रवादी पुनाई उरांव का सहयोगी अतिकुर उर्फ लादेन अनिल सोय अजीत सोय शामिल हैं। अनिल सोय और अजीत खुंटी के मुरोही इलाके का रहने वाला है, जबकि लादेन नगरी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। घटना की पुष्टि करते हुए ग्रामीण SP नौशाद आलम ने मीडिया को बताया कि इनकी गिरफ्तारी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को छठा वेतनमान नहीं मिला तो हाजिर होंगे शिक्षा सचिव। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को वर्ष 2006 से छठी वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया तो 7 जनवरी को राज्य के शिक्षा सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा। कई प्रोफेसरों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया है। इस संबंध में महेश लाल दास सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के कैबिनेट मंत्री का खेल संघ ने किया स्वागत। बिहार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन शनिवार को रांची पहुंचे। जयपाल सिंह खेल संघ द्वारा जयपाल सिंह स्टेडियम के समीप उनका स्वागत किया गया। संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि झारखंड में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं, यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने मंत्री से मांग की है कि बिहार में भी खेल का आयोजन कराया जाए और झारखंड के प्रतिभागियों को वहां भी खेलने का मौका देकर एक राष्ट्रीय मंच पर उन्हें भेजने का कार्य किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 115 आकांक्षी जिलों में झारखंड के दुमका का नंबर 1 प्रदर्शन। नीति आयोग ने देश में आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन की सूची शनिवार को जारी की है। अक्टूबर माह के प्रदर्शन के आधार पर जारी डेल्टा रैंकिंग में झारखंड की उपराजधानी दुमका को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की वजह से पहला स्थान दिया गया है। विशेषकर स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए दुमका को अक्टूबर माह के लिए 80.3 का स्कोरिंग किया गया है, जबकि सितंबर में दुमका का स्कोरिंग 71.7 आंका गया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी दुमका छलांग लगाकर सितंबर के 47.1 स्कोरिंग से 49.7 तक पहुंच गया है। वही कृषि के क्षेत्र में सितंबर माह में दुमका का स्कोरिंग 6.4 था, जो बढ़कर अक्टूबर में 9.8 तक जा पहुंचा है। इन तीनों क्षेत्रों में दुमका का प्रदर्शन पहले पायदान पर रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फर्नीचर व्यवसायी के घर डकैती में आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर के बगल में रहने वाले मधुर मुस्कान फर्नीचर दुकान के संचालक उत्तम गुप्ता के घर 17 नवंबर की रात हुई डकैती की घटना के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना के बाद से परेशान हाल में रहने वाली पुलिस इस सफलता के बाद राहत की सांस ली है। पुलिस टीम को वारदात के 16वें दिन यह सफलता तब हाथ लगी है जब वारदात को अंजाम देने वालों का पुख्ता सुराग मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी और व्यवसायी की लूटी गई कार को बरामद करने में कामयाबी मिली है। DSP 1 संजय कुमार राणा और इंस्पेक्टर राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में छापेमारी करने वाली नगर थाने की पुलिस ने डकैती की घटना में शामिल रहने वाले आधा दर्जन अपराधियों को अलग अलग स्थानों से दबोचा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना गाइडलाइन के रांची रेलवे स्टेशन पर उड़ रही धज्जियां, बिना जांच कराए यात्री निकल रहे हैं बाहर। रांची रेलवे स्टेशन में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। यहां पर आने वाले यात्रियों की ना तो कोविड जांच हो रही है, ना ही उनसे कोई कुछ पूछ रहा है। रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जबरदस्त भीड़ के बीच लोग कोरोना नियमों को भूल गए हैं और अधिकतर लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। मालूम हो कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सभी जगहों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है, लेकिन यहां पर कोई टेस्ट के लिए जांच टीम तक पर्याप्त संख्या में नहीं भेजी गई है, जिसका फायदा उठाते हुए यात्री बिना किसी रोक टोक के स्टेशन से बाहर निकल जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे लोहरदगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए यह मंत्र। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अभ्यास वर्ग के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलती है। यह समाज और देश के प्रति जिम्मेवारी का एहसास कराता है। अनुशासन इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अभ्यास शिक्षण के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता अपने व्यक्तित्व को सरल व अनुशासित बनाते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने
कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका एक समान होती है। ये बातें उन्होंने जिला कार्य समिति की बैठक में सह अभ्यास कार्यक्रम में कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तूफान जवाद के कारण एलएफपी एक्सप्रेस रद्द, टिकट कैंसिल कराने के लिए उमड़ी भीड़। शनिवार को एकाएक एलएफपी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। जवाद तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन की यात्रा शुरू होने से महज 7 घंटा पहले ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया। रेलवे के इस फैसले से सैकड़ों लोगों को यात्रा टालनी पड़ी। तूफान के कारण 3 दिसंबर को भी एलएफपी एक्सप्रेस धनबाद से रद्द थी। 4 दिसंबर को भी ट्रेन के नहीं चलने से सैकड़ों यात्रियों की भीड़ टिकट रद्द कराने सुबह में धनबाद आरक्षण कार्यालय पहुंची। लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने टिकट रद्द कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो योग शिक्षिका राफिया नाज बीजेपी में हुई शामिल। 16 समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। अल्पसंख्यकों के हित के लिए पीएम के कार्यों से थी प्रभावित। रांची योग शिक्षक राफिया नाज शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ 16 अन्य समर्थकों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सभी को पट्टा उड़ाकर पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राफिया के आ जाने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर राफिया नाज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए खासकर महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों से प्रभावित है। बीजेपी से जुड़कर दबे कुचलों की आवाज उठाएगी। राफिया ने कहा कि वे हमेशा गरीब शोषितों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी आवाज बनेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम में शिक्षकों को मिला सेवानिवृत्ति लाभ। रांची जिले के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षिका और शिक्षेतर कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को परियोजना उच्च विद्यालय बेड़ो में किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल अरविंद विजय विलुंग की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। माध्यमिक विद्यालय में आभा त्रिवेदी, बसंती कुमारी, भस्वती चौधरी और मुकुल घटवार को सेवा निवृत्ति का लाभ प्रदान किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।